दोस्तों, किसी भी फील्ड में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। आज माँ बाप बात बात पर अपने बच्चों को डांटते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बात पर हमारे माता पिता हमें कुछ भी सुना जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। मैं कुछ भी करने बैठता हूँ तो मेरी मम्मी आके मुझे टोकती ज़रूर है। बच्चों के माइंड में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। लेकिन हम माँ बाप हम हमेशा यही सोचते हैं कि अगर हम नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, और हम नहीं बोलेंगे हमारे बच्चों को तो कौन बोलेगा। हाँ दोस्तों, तो आइए आज मैं इसी के बारे में, अपने खुद के ही लाइफ के बारे में, अपने ही बेटे के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करना चाहती हूँ जो ये समझते हैं अपने माँ बाप को। कुछ बच्चे ऐसा हैं कि सोचते हैं कि हमारे माता पिता ही हमें बात बात पर टोकते हैं, दूसरों के तो नहीं। वो हमेशा कंपेयर करते रहते हैं कि दूसरों के माँ बाप तो उनको इतना नहीं बोलते हैं, उन्हें फ्री छोड़ कर रखे हुए हैं, लेकिन हमारे माता पिता ही हमें बात बात पर टोकते रहते हैं, हमें बोलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, उस चीज़ का जो अंत, जो फाइनल रिज़ल्ट निकलता है ना, वो इतना अच्छा निकलता है कि मैं क्या बताऊँ अभी आपको। देखिए, अनुशासन जो है हर फील्ड में होना, उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ में। हाँ, अति से ज़्यादा अगर हम किसी के साथ स्ट्रिक्ट चलते हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे ही है। अभी आप सभी को पता होगा कि बोर्ड्स के रिज़ल्ट्स निकल रहे हैं और आईसीएसई वालों के रिज़ल्ट्स निकल गए हैं। तो मेरे बेटे का भी रिज़ल्ट निकल गया और सीबीएसई वालों का शायद 15 को निकलेगा और एसएससी बोर्ड का भी आई थिंक 15 to 20 के बीच में ही निकलने वाला है। तो ये जो पूरा मतलब पूरे एक साल का जो भी था, मतलब वो मैंने कैसे, यही बताने वाली हूँ कि पूरा साल मतलब कहते हैं ना कि एक और चीज़ कहते हैं अनुशासन का। तो चलिए ठीक है, ये हर घर की कहानी है। पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना थोड़ा बहुत ज़रूरी रहता है और ये नहीं है कि बच्चों की नहीं सुननी है, कुछ कुछ बच्चों की भी सुननी है, कुछ कुछ पेरेंट्स की बच्चों को भी सुननी है। तो इस तरह से एक दूसरे का सुनकर, एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ही चलना है। 10th में जो बच्चे होते हैं, वो जो पोजीशन होता है बहुत ही नाजुक होता है। तो हमें बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ना, तब एक टीन एज में आते हैं हमारे जो बच्चे होते हैं। तो उस समय जो उनका मतलब जो उनका नेचर जो चेंज होता है वो एक स्वाभाविक है, मतलब कहते हैं ना नेचुरल है कि इस एज में, इस टाइम में उनका जो नेचर होता है, चिड़चिड़ापन या कुछ भी बोलो, वो अंदर से अपने आप ही आ जाता है। प्लस स्टडी का जो स्ट्रेस होता है उनके ऊपर, तो हम सभी को वो भी सपोर्ट करना है, हमें समझना है। प्रेशर नहीं देना है बच्चों पर किसी भी चीज़ का कि तुमको ये करना ही है, तुमको साइंस लेना ही है। मतलब ये सब चीज़ें ना आपको अपनी फैमिली के अंदर, देखिए ये तो पर्सनल है, मेरी भी घर की ऐसी ही थी। अब मतलब बच्चों को जो है उसे छोड़ दीजिए उनके ऊपर कि उन्हें क्या लेना है। पहले उन्हें समझने दीजिए कि उन्हें क्या करना है आगे चल के, और उनसे पूछिए कि उनका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, और उस तरह से उन्हें आप उस तरह से आगे उन्हें मोटिवेट करते रहिए, उन्हें सपोर्ट करते रहिए। देखिए, रही बात मेरे बेटे की, और एक बात मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि मेहनत हार्ड वर्क कभी किसी की बेकार नहीं जाती है दोस्तों। मेहनत करिए लेकिन स्मार्टली करिए। ऐसा नहीं है कि दिन रात आपको किताबी कीड़ा बनना है, बस बुक लेके रट्टा मारना है, पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है, स्मार्टली पढ़िए, उसके समझ के करिए। देखिए, मैं एक बात बोलती हूँ आपको, मेहनत हम सभी करते हैं। एक रिक्शा वाला भी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, आपको भी पता होगा। एक मज़दूर भी मेहनत करता है, और एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो क्या मेहनत करता है, वो 1 घंटा ही काम करके, 1 घंटा ही कुछ ऑफिस वर्क करके उतना ही कमाता है जितना एक रिक्शा वाला सुबह से लेके रात तक करता है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, कि बहुत सारे लोग समझते हैं ऐसा कि नहीं। और ये चीज़ है, एक और बात है कि एजुकेशन के साथ साथ टैलेंट होना, यानी कुछ स्किल का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ना है, ये नहीं कि नहीं पढ़ना है, उसे सोच समझ कर पढ़ना है, उसे अच्छे से पढ़ना है, ताकि जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारे दिमाग में रहे। तुम क्या कर रहे हो उसे कुछ सोच समझ के करना है। ऐसा नहीं कि तुम्हें रट्टा ही मारते रहना है कि बस ये चीज़ आज कर रहे हो तो अगले साल तुम भूल जाओ, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो
चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे बेटे के भी अच्छे आए। मतलब एक्सपेक्टेशन तो था 95% का, बट ठीक है 90% आए उसके। और इकनॉमिक्स में करण ने टॉप किया है मेरे बेटे ने। अब आप सोचोगे कि 10th में इकनॉमिक्स कहाँ से आया, तो ICSE वालों का एक ऐसा कुछ मतलब है कि उन्हें ना 8 या 9th में ही सब्जेक्ट्स लेने के चॉइसेस रहते हैं। तो मेरे बेटे को कुछ कॉमर्स यानी फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्ट उसी समय ही था उसका कि मुझे इसमें करना ही है, तो मैं चलिए ये सब्जेक्ट लेता हूँ। तो उसने कॉमर्स के कुछ 2 सब्जेक्ट ले लिया। अच्छा, अब रिज़ल्ट आ गया, तो अब अगर मैं उसे कह रही हूँ कि, या कोई भी कह रहा है कि चलिए साइंस में तुम्हें नीट या JEE के लिए, तो अब वो नहीं बोल रहा है, क्योंकि अब उसका इंटरेस्ट फाइनेंस में ही है, क्योंकि उसने पढ़ा भी वही है, कमर्शियल स्टडीज़ वगैरह। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है तो यही सही, जिस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो कभी कभी कोई पेरेंट्स ऐसा होते हैं कि नहीं 90% ऊपर है मतलब तुमको साइंस ही लेना है, तो ये चीज़ मत कीजिए बाबा। बच्चों के ऊपर भी कुछ होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ज़माना बदल गया है, स्किल का होना ज़रूरी है। 60% वाला भी अब आगे निकल रहा है, ऐसा नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, आपको हर चीज़ में प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें नहीं कीजिए, इस चीज़ में अपने बच्चों को आप सपोर्ट करिए। तो मेरे बेटे का भी यही था, मतलब 90% आया है और मुझे सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। हमने बहुत मेहनत भी किया था, ऐसा नहीं कि नहीं किया था, बट 10th को लेकर इतना ज़्यादा मतलब मैं ऐसा सीरियस नहीं होती थी कि हमेशा तुम्हें पढ़ना ही है पढ़ना ही है। पूरी 10th की लाइफ भी मैंने उसे एंजॉय भी करने दी, साथ साथ हम दोनों ही साथ में ही, उसे मैं ही पढ़ाती थी और हम दोनों साथ में ही बैठकर नोट्स भी बनाते थे। उसे यही कहती थी कि कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चैप्टर है ना, उसे तुम पहले अच्छे से ना समझो। उसको अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में ट्रांसलेटर, आजकल कितनी कुछ चीज़ें निकल गई हैं, AI निकल गया है, गूगल में आप गूगल ट्रांसलेटर से आप हिंदी में निकाल कर आप समझ सकते हो। तो जो चीज़ अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो उसे तुम अपने वर्ड्स में सिंपल तरीके के भी लिख सकते हो। इतना हाई फाई वर्ड्स डालना और ये ज़रूरी नहीं है 10th में। यही चीज़ मैं उसे समझाती थी। स्कूल की टीचर्स के ऊपर भी वो कहता था कि टीचर्स कहते हैं कि बुक का ही पढ़ो, बुक का ही लिखना है, अगर हम कुछ और लिखेंगे तो हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे बोर्ड वाले। मैं उसे हमेशा यही समझाती थी, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें बुक का ही लिखना है या क्या, ऐसा कुछ नहीं है, तुम समझ लो उसे अच्छे से, फिर अपने वर्ड्स में लिखिए। देखिए, ये वीडियो मेरे बनाने का जो था, इसका मतलब मेन मोटिव यही था कि जो बच्चे हैं ना, जो बहुत 10th को लेके घबरा रहे हैं, सीरियस हो रहे हैं, उन तक ये वीडियो मुझ तक लेकर ही मुझे यही मैं बोलना चाहूँगी मेरे बच्चों को। छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनकी जो 10th में है और जो बहुत घबरा रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से ही, अब अभी से ही, मतलब जो वेकेशन लगती है आप तब से ही चालू कर दीजिए और एक एक चैप्टर को ना अच्छे से समझ के पढ़िए। बिना सोचे समझे सिर्फ रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। एग्ज़ाम टाइम में आप जाओगे और सब कुछ भूल जाओगे। इससे अच्छा उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे समझिए अच्छे से। उसको हिंदी में, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से समझो, बाय मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, उसे अपने वर्ड्स में, अपने लैंग्वेज में, मराठी हो तो मराठी में, बिहारी हो तो बिहारी में, कोई भी लैंग्वेज में आप जो हो, पंजाबी हो तो उसे उस लैंग्वेज में एक बार सुनिए उस चैप्टर को। जिस तरह से हम मूवी की स्टोरी होती है, हम सुनते हैं ना मूवी की स्टोरी, मूवी देखते हैं तो हमें वो कैसा याद रहता है, हमें 5 साल बाद भी याद रहता है ये कि कौन से पिक्चर में कौन एक्टर्स हैं, कौन हीरो हीरोइन है, और क्या उसकी स्टोरी है, क्या उसका वो है, जो भी है, कौन विलियन है, तो ये सब हमें याद रहता है। लेकिन कभी कभी पढ़ाई का हमें याद नहीं रहता कि उसका ऑथर का नाम क्या है, वो तो हम 1 महीने में ही भूल जाते। वो इसलिए भूलते हैं हम कि उसे हम सिर्फ एक बार जो रट्टा मारते हैं, बस अभी ये काम है, बस फिर नहीं होगा। ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ को आप सोच समझकर थोड़ा अच्छे से, इंटरेस्ट से, मन लगाकर पढ़िए। देखिए वो चीज़ आपके दिमाग में ही रहता है। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ हमें बुक का ही लैंग्वेज लिखना है, नहीं, अपने वर्ड्स में लिखिए। मैंने करण को मैंने बिल्कुल ऐसा ही प्रिपेयर करवाया था और उसे भी ऐसा लगता था कि मार्क्स नहीं मिलेंगे मम्मा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, पर सब में उसे मार्क्स मिले, उसे फुल मार्क्स मिले। हाँ, जिसमें थोड़ा बहुत कटना चाहिए उसमें कटा, लाइक हिंदी में जो होता है मात्रा का मिस्टेक, उसमें थोड़ा बहुत सभी का कटता ही है। और हिंदी के लिए तो आपको अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बाकी सब सब्जेक्ट उसका अच्छा गया, एवरेज 90 से ऊपर ही सब में आया है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब
जो भी हमारी हार्ड वर्क है, जो भी है, हमने मेहनत किया था। और लास्ट का जो 2 महीना होता है उसमें तो हमने जमकर मेहनत किया था, जो बात है मैं आपको बता रही हूँ। बाकी पूरा साल ऐसे नहीं कि एन्जॉय नहीं किया, एन्जॉयमेंट भी हमारी पूरी थी, पार्टीज़ वगैरह सब करते थे हम। ऐसा नहीं है कि 10th है तो बस घर के अंदर ही बैठे रहो, नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों को थोड़ा सा घूमने भी दीजिए, थोड़ा सा खेलने भी दीजिए, हर चीज़ का एक टाइम बना कर रखिए आप। और मेरा और मेरे बेटे के बीच में हमेशा एक यही होता था कि वो फ्री फायर लेके बैठ जाता था, वो गेमिंग। और जब एक बार वो लेता था तो वो 2-3 घंटे तो छोड़ता ही नहीं था। तो इस बात के लिए मैंने उसे ये चीज़ समझाया कि नहीं, उसका भी एक टाइम रखो। तुम ठीक है, तुम थोड़ा पढ़ाई भी करो, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए खेलो। ऐसा नहीं कि नहीं फ्री फायर नहीं खेलो, तुम खेलो आधे 1 घंटे के लिए। तो वो भी उसने बोला चलो ठीक है, अभी 10th है, इसके बाद तो तुमको मिलेगा टाइम खेलने का, वैकेशन है तब अच्छे से खेलते रहना, ऐसे कर प्यार से समझाना है। वीडियो इतने ही दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा, मैं बार बार यही कह रही हूँ। जो बच्चे हैं जो अभी 10th देंगे आगे चल के, उन्हें मैं कह रही हूँ 10th है तो घबराइए मत, कुछ भी नहीं है, कोई बड़ा पहाड़ नहीं है ये। और बहुत ही आसानी से आप 10th कर लोगे, अच्छे से पढ़कर, उसे समझ कर पढ़ो, थोड़ा टाइम दो, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। अच्छे से नोट्स बनाओ अपने वर्ड्स में, अपने लैंग्वेज में, और फिर उसे पढ़ो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।